कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो टीचर्स तो आपको समझा पाते नहीं होंगे, यानी कि लाइव क्लासेस के थ्रू तो समझा देते होंगे, लेकिन अब स्कूल आप जा नहीं रहे तो समझ पाते नहीं उतने अच्छे से। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे थोड़ा सा कि हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से बेसिक ले लें यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में जाएँ, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज सॉल्व करने में ईजिली पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले वही इंट्रोडक्शन देख लेंगे, और हमेशा की तरह जो प्रीवियस वीडियोज़ मैंने बनाए थे है ना, 15 चैप्टर का, 14, 13 या फिर जो भी 1 से लेकर जितने भी चैप्टर का मैंने वीडियो बनाए हैं उन सभी का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जा करके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। यानी कि आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसी के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको सारे चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या है। तो देखो, एक ऐसा फिगर जो दूसरे फिगर को पूरी तरीके से ढक ले, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाता है। जैसे कि मान लो मैं ये पेज ही को एग्जांपल में ले लेता हूँ, ये हमारे पास पेज है, ठीक है, ये पेज इसके नीचे वाले पेज को पूरी तरीके से ढक लेते हैं, तो ये दोनों पेज आपस में क्या है, आपस में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। समझ में आ गया बात। जैसे यहाँ पर हमें कॉइन का यहाँ पर दिया हुआ है, ब्लेड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये दोनों फिगर के आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसको अगर इसके ऊपर हम रख दें तो ये पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक लेगा, ये भी एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेगा, तो आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट को इस तरीके से सिंबल से शो किया जाता है, जैसे हम लोग ट्रायंगल को ऐसे शो करते हैं, ठीक है, एंगल को ऐसे शो करते हैं इस वाले सिंबल से, उसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट को इस तरीके से एक सिंबल बनाया जाता है और इससे शो किया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहले तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। अब इस चैप्टर में हमें जरूरत पड़ने वाला है ट्रायंगल का। ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, कैसे होते हैं, किस किस कंडीशन में होता है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए हम पहले उससे सीख लेते हैं। सबसे पहला नंबर का जो कंडीशन होता है वो होता है एस 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 कंडीशन। अब एस 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 का फुल फॉर्म क्या है, तो एस का मतलब साइड, इसका भी साइड और इसका भी साइड। तो एस एस कंडीशन में क्या होता है, इस वाले ट्रिपल एस कंडीशन में, इसमें ये होता है कि अगर एक ट्रायंगल जो है इसका साइड इक्वल है, ये वाला साइड, दूसरे नंबर का भी साइड इक्वल है, और थर्ड वाला भी साइड आपस में इक्वल है, यानी कि तीनों साइड अगर किसी दो ट्रायंगल के आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे ना, आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा ये ट्रायंगल है ABC, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, क्योंकि इसका साइड ये वाला, इसका ये वाला और ये वाला, ये तीनों साइड के आपस में इक्वल है। तो जब कभी भी तीनों साइड इक्वल रहते हैं तो उसको एसएस कंडीशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि वो दोनों फिगर के आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक कंडीशन। आइए दूसरे कंडीशन के पास चलते हैं। दूसरे नंबर का कंडीशन होता है हमारा SAS। अब SAS का मतलब क्या है, S का मतलब वही साइड है, A का मतलब है यहाँ पर एंगल। तो SAS कंडीशन में क्या होता है कि अगर दो साइड आपस में इक्वल है और एक एंगल इक्वल है तो वो जो हमारा ट्रायंगल बनेगा ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेगा, यानी कि एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ डायग्राम देखो, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, एक एंगल हमारा 60 डिग्री का मिल गया, ये वाला साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, एक साइड हो गया हमारा, और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो इससे क्या होता है हमारा कि अगर एक एंगल और दो साइड आपस में इक्वल है तो वो दोनों क्या होंगे, आपस में वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि एक को अगर दूसरे के ऊपर रखा जाए ना तो वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेंगे। इसे ही कहा जाता है SS, है ना, SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो हम इसको शॉर्टकट में SS कंडीशन कहते हैं इस तरीके से। आज जो थर्ड नंबर का कंडीशन है वो देखते हैं, उसका नाम है ASA कंडीशन। तो अब इसमें क्या होता है कि दो हमारे एंगल इक्वल होंगे और एक जो होगा साइड इक्वल होगा। जैसे इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, ये उसका डायग्राम। यहाँ पर देखो, ये एंगल इक्वल है, दूसरे नंबर का ये दोनों एंगल इक्वल है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, और एक ये जो साइड हमारा देखो यहाँ पर एक लाइन बना है और यहाँ पर एक लाइन बना है, इसका मतलब समझ जाओ कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका इस तरीके से अगर हमारे पास कोई कंडीशन दिया हो तो उसको हम बोलते हैं ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल कंडीशन। ठीक है, यानी कि इस वाले कंडीशन के थ्रू भी हमारा जो होगा दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से ढक लेंगे। आज अगला जो कंडीशन है इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको देख लेते हैं। RHS का हम लोग पहले फुल फॉर्म क्या पढ़ देते हैं, राइट हैंड साइड, लेकिन यहाँ पर वो राइट हैंड साइड नहीं है ना, S का तो साइड ही है, मतलब R का राइट नहीं है। अच्छा, R का भी यहाँ पर राइट ही है, H का हैंड नहीं है, H का हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, R का राइट का मतलब क्या होता है, राइट एंगल। यहाँ पर राइट से मतलब है यहाँ पर इसका राइट एंगल से, यानी कि एक ऐसे दो ट्रायंगल जिसमें एक एक राइट एंगल हो। देखो यहाँ पर एक राइट एंगल, यहाँ पर एक राइट एंगल है। राइट एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री वाले एंगल को बोलते हैं। तो दोनों में एक एक राइट एंगल है। ठीक है, उसके बाद H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये देखो, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है इस वाले हाइपोटेन्यूज के, ये राइट एंगल था और ये दोनों हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल हैं। उसके बाद फिर हमसे क्या बोला गया है, S बोला गया है, इसका मतलब साइड देख लेते हैं कौन सा साइड इक्वल है। तो देखो यहाँ पर एक लकीर है, यहाँ पर एक छोटी सी लकीर है, यानी कि ये वाली साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल हो, यानी कि जिसका एक राइट एंगल हो, एक है ना हाइपोटेन्यूज इक्वल हो दूसरे वाले साइड से, यानी कि ये साइड भी हमारी इक्वल हो, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो, राइट एंगल हो दोनों, तो क्या होंगे, वो हमारा ट्रायंगल भी कहलाएगा हमारा, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ABC कॉन्ग्रुएंट PQR लिख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा हो गया। एक चीज़ जरूरी आपको ये समझना है कि जैसे हमने अभी पढ़ा ना कि तीनों अगर साइड इक्वल हैं, ठीक है, ये साइड ये साइड, ये वाला ये साइड, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है।
तो दो हमारे ट्रायंगल बनते हैं ना, वो आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे को ढक लेंगे। लेकिन अगर एंगल्स इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल हैं, जैसे हमारे पास दो एंगल वाला तो हमने पढ़ा कि दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल है तो हमारा क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे तीनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमारा 50 डिग्री बन रहा था, ये भी 50 डिग्री बन रहा है, ये हमारा 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, लेकिन ये भी 60 डिग्री है। बट क्या होगा, अगर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो क्या ये इसे ढक पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं ढक पाएगा। इससे हम क्या पता करते हैं कि अगर हमारे एंगल्स तीनों इक्वल है आपस में, तो जरूरी नहीं कि वो क्या हो, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है कि दोनों का जो एरिया है ना, दोनों बराबर है। समझ आ गया बात ना। उसके अलावा कि एरिया भी अगर दोनों का बराबर है तो भी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। जैसे कि हमें यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया गया है कि अगर हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल को जिसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, 4 और 3 दे दिया गया है, तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा, 4 3 12 निकल जाएगा। दूसरा वाला हम ले लेते हैं 6 और 2, तो इसका भी एरिया निकल जाएगा 6 2 12। तो दोनों का एरिया तो बराबर है, लेकिन क्या अगर हम 4/3 वाले को फिगर को 6/2 वाले फिगर में रखेंगे तो क्या वो अच्छे से रखाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं रखाएगा। देखो 6/2 को थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा, लंबा सा रहेगा, और 2 थोड़ा सा साइड में छोटा रहेगा, ये वाला छोटा रहेगा, ये 6 लंबा रहेगा। 4/3 कैसा रहेगा, यानी कि ये थोड़ा सा चौड़ा रहेगा, ये मान लो 2 था तो इतना ये रहेगा, डबल रहेगा, और ये 3 में आधा रहेगा। इस तरीके से 4/3 का बनेगा। तो दोनों का एरिया तो बराबर रहेगा, लेकिन क्या हो रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को ढक नहीं रहे हैं। तो अगर एरिया भी दोनों का इक्वल है तो भी जरूरी नहीं कि वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। और दूसरी बात, अगर दोनों के एंगल, तीनों एंगल आपस में इक्वल है, तो ऐसा कोई रूल नहीं जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जा सके कि वो क्या हो, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे अब इसको इसके ऊपर रख लो, आप देखना ये ढकेगा ही नहीं एक दूसरे को, साफ सब दिख रहा है, ये छोटा ये बड़ा है। तो ये हमारा अगर ए अगर आप रूल लगा देते हो कि एंगल 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 अगर तीनों इक्वल हैं तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो वो गलत है कि ए अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट इक्वल, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, जरूरी नहीं। यहाँ अगर ये थोड़ा बड़ा डायग्राम रहता है इसके साइज का तो ये हो जाता, लेकिन ये तो छोटा डायग्राम है तो ये हमारा नहीं होगा, भले एंगल हमारे इक्वल्स हैं। तो इस तरीके से कुछ रूल थे यहाँ पर, हमने आपको जो समझा दिए। कुछ देख लेता हूँ और कुछ बचा हो तो। अब इसके बाद और कुछ नहीं है, यहाँ पर बस केवल एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो, जहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा मैं। और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, स्टेट द करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टेक्स साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कि हमें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसमें हमको बताना है कि कौन कौन से वर्टेक्स जो होंगे आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे, कौन कौन से साइड इक्वल होंगे और कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। तो आइए इसको कैसे लिखना है सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे फर्स्ट वाला बता देता हूँ और 4 नंबर का बता देता हूँ। 2 क्वेश्चन बच जाएगा, उसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा सॉल्व करना। कुछ आपके लिए भी बचना चाहिए, तभी ना आप सॉल्व कीजिएगा, पूरा मैं नहीं बताऊँगा, कुछ बता देता हूँ। बस मेरा यहाँ पर मोटिव यही है कि आपका मैं किसी तरीके से बेसिक जो नॉलेज है वो डेवलप कर सकूँ, यानी कि आपका क्या कर सकूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर मैथ आपके लिए कुछ नहीं है, और अगर आप रटेंगे पूरे सॉल्यूशन को देख कर तो फिर मैथ आपको बहुत ज़्यादा टफ लगने लगेगा। तो आइए इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले में समझते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या करना है कि कौन कौन से वर्टेक्स कॉमन है, साइड है, ठीक है, इक्वल और एंगल्स। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स से निकालते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर जो हमारे वर्टेक्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो वर्टेक्स देखो यहाँ पर ये जो है ना वर्टेक्स है एक, वर्टेक्स इसको बोलते हैं। चलो कुछ बच्चों मान लो कि एकदम याद ही नहीं है कि क्या होता है ट्रायंगल, क्या होता है वर्टेक्स, क्या होता है साइड, तो मैं बता देता हूँ एक बार आपको अच्छे से। ये हम लोग 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आपस में कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको डिटेल में समझा दिया है। इसका नाम मान लो ए है, इसका नाम है बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम ई है, इसका नाम एफ है और इसका नाम डी है, ठीक है। तब क्या होता है ना इस टाइप से कि जो हमारा वर्टेक्स होता है ये वाला पॉइंट, इसको वर्टेक्स कहते हैं, और ये वाला पॉइंट जो है वर्टेक्स है। तो ए जो है और जो ई है ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का ये रूल ही है कि जो वर्टेक्स होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम ए इक्वल है हमारा, तो वर्टेक्स जब इक्वल बताते हैं ना तो उसको हम ऐसे वाला एरो का, दोनों साइड में एरो का साइन लगाते हैं, इस तरीके से शो करते हैं कि ए जो है हमारा इक्वल है ई के, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो बी है वो इक्वल रहेगा हमारे ये वाले के, एफ के, यहाँ पर हमने एफ माना है तो ये एफ के। तो यहाँ पर हमारे पास ए जो होगा, सॉरी बी जो होगा वो हमारा इस तरीके से लिखेंगे हम, इक्वल होगा एफ के। अब मान लो आप डायग्राम नहीं बनाते हो तो क्या होगा, डायरेक्ट आप यहाँ से देख करके कर सकते हो। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले के होगा, थर्ड वाला थर्ड वाले के होगा, यानी कि जो सी होगा वो इक्वल होगा डी वाले वर्टेक्स के। ये हो गया हमारे वर्टेक्स पूरे इक्वल। अब हमको क्या बताने थे, इसमें साइड बताने थे, तब हम साइड बता देते हैं। तो एक साइड हमारा कौन सा बनेगा, ए बी जो होगा एक साइड बनेगा। देखो यहाँ पर ए बी जो एक साइड बन रहा है ना, तो ए बी एक साइड होगा किसके, ई एफ के, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखो ए बी जो साइड है वो इक्वल है हमारे ई एफ के, इस तरीके से। उसके बाद हमारा जो बी सी साइड बनेगा, देखो ये वाला साइड बी सी, ये किसके इक्वल होगा, एफ डी के। तो यहाँ पर लिखो बी सी जो होगा वो इक्वल होगा एफ डी के। देन हमारे पास अब कौन सा साइड बन रहा है, देखो ए सी बन रहा है, इधर साइड बन रहा है, यानी कि ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला लास्ट वाला, तो ए सी जो इक्वल होगा ई डी के। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए सी जो इक्वल होगा वो ई
डी के। आप देख सकते हो डायग्राम में भी ए सी जो हमारा है वो इक्वल किसके हैं, ई डी के हैं। यहाँ पर ए और सी देखो ई डी के। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट आपको बता दिया। एक एंगल बच गया है, एंगल भी सेम इसी तरीके से करना है, कुछ अलग नहीं है उसमें। एंगल भी हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। ये साइड हो गया, एक एंगल बच गया। तो एंगल में भी सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसका नाम एंगल ए दे दो डायरेक्ट। आप चाहो तो इसका पूरा नाम दे सकते हो BAC। इस तरीके से पूरा जब नाम लिखते हैं ना तो BAC लिखते हैं, अदरवाइज आप शॉर्ट में, अगर आपके टीचर बोलते हैं शॉर्ट में लिख सकते हो तो एंगल ए इसका नाम दे दो। तो एंगल जो ए होगा हमारा इक्वल होगा किसके, एंगल नंबर ई के होगा। एंगल जो बी होगा हमारा वो इक्वल होगा हमारे एंगल नंबर सी के, सॉरी ई के, ये वाला बी और ई ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ई सॉरी बोल रहा हूँ, ये एफ है हमारा, ई टाइप से मैंने लिख लिया तो मुझे ई दिख रहा है ये। तो एंगल नंबर एफ के, और उसके बाद जो हमारा सी है एंगल नंबर सी वो इक्वल होगा हमारे एंगल डी के। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाहो तो पूरा नाम लिख सकते हो, पूरा नाम लिखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे इस हम सी को डिनोट कर रहे हैं तो सी को बताने के लिए हम क्या करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, जो बीच जिसको हमको डिनोट करना है ना उसको बीच में रखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ACB हो जाएगा, या फिर BCA जो भी लिखना चाहो इसका वाले, इस वाले एंगल का नाम, तो आप वो भी लिख सकते हो बड़ा सा नाम। तो वर्टेक्स, साइड और एंगल्स हमारे क्या हो गए यहाँ पर करस्पॉन्डिंग होंगे, आपस में क्या होगा, इक्वल हो गए, सॉरी करस्पॉन्डेंस बोल रहा हूँ, इक्वल हो गए। तो इस तरीके से हमारे ये कंप्लीट हो गया। बस ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, और कुछ नहीं बताना। ये वर्टेक्स होंगे हमारे, ये एंगल होंगे और ये साइड होंगे, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। आइए इसका जो हमारा 4 नंबर का है वो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट यहीं पर। 4 नंबर में हमें क्या दिया हुआ था, उसमें हम डायग्राम भी नहीं बनाएंगे, देखिए डायरेक्ट बन जाएगा। हमारा ट्रायंगल जो MPN है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, तो ट्रायंगल SQR के। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट आपस में, यानी कि हम पहले वर्टेक्स लिखेंगे। तो वर्टेक्स में हमारे पास कौन कौन सी इक्वल होंगे, देखो M जो होगा वो S के इक्वल होगा, तो M इस तरीके से साइड लगाओ S के। उसके बाद जो हमारा P होगा वो R के होगा, तो P हो जाएगा R के। देन फिर हमारा N जो है वो, सॉरी P जो होगा Q के हो जाएगा, P बीच में, यहाँ पर Q बीच में है तो Q के हो जाएगा। N जो है वो R का हो जाएगा, तो N जो हो जाएगा इस तरीके से R का। अब वर्टेक्स हो गया। अब उसके बाद हमको क्या बताना है, साइड बताना है, तो साइड बता दो जल्दी से। साइड यहाँ पे MP लेना फर्स्ट वाला, तो SQ हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे MP, ये हो जाएगा इक्वल SQ के। उसके बाद फिर PN लेना, तो ये QR हो जाएगा, तो PN इक्वल टू हो जाएगा हमारा QR के। और फिर M और N, शुरू वाला और लास्ट वाला, हमने बताया ना कि जो लास्ट वाला रहता है ये फर्स्ट और लास्ट मिलकर के एक साइड बनाते हैं, तो MN जो हो जाएगा हमारा इस तरीके से, वो इक्वल हो जाएगा यहाँ से किसके, S और R के। तो यहाँ पर हम SR RS जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, दोनों साइड से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया साइड। अब हमको एंगल बताना है, तो एंगल कौन कौन से यहाँ पर मिल रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। एंगल नंबर जो हमारा M है, एंगल M वो इक्वल किसके है, एंगल नंबर S के, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो एंगल P है वो इक्वल किसके है, हमारा एंगल नंबर Q के। जो हमारा इस टाइप से वर्टेक्स रहता है ना, सेम उसी तरीके से उतर जाता है ये, बस यहाँ पर एंगल का साइन लगाना पड़ता है। एंगल नंबर जो N है वो है इक्वल हमारे एंगल नंबर R के। ये हो गया हमारा कंप्लीट। देखा आपने कितना सिंपल है। इस तरीके से आपको फर्स्ट के जितने भी अब 2 क्वेश्चन बच गए ना उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये रीड करते हैं क्या है। गिवन बिलो आर पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहाँ पर हमें पेयर दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इन ईच केस, यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का नेम लिखना है और उसमें बताना है कि वो कौन से प्रॉपर्टी के तहत, मेन है यहाँ पर किस की, वो जो ट्रायंगल है वो किस कंडीशन के तहत, किस प्रॉपर्टी के तहत आपस में कॉन्ग्रुएंट हुआ है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाली इंट्रोडक्शन वाले जो हमने वीडियो बनाया था वहाँ पर आपको बताया था मैंने ना कि 3-4 कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, कोई भी जो ट्रायंगल है आपस में आप एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक सकते हैं। जैसे कि SAS था हमारा, SSS था, है ना, AAS था, ठीक है, RHS था। इस तरीके से हमारा 3-4 कंडीशन था। वही कंडीशन हमको यहाँ पर बताना है कि किस कंडीशन के तहत क्या हो रहा है, ये आपस में इक्वल हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे को ढक रहा है। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। जैसे यहाँ देखो, ये जो हमारा AC जो साइड है ये वाला, और ये जो हमारा DE जो साइड है, ये दोनों आपस में इक्वल है। उसके अलावा ये वाला जो साइड हमारा 2 यहाँ पर निशान लगा है ना, और ये जो साइड लगा है, यानी कि CB और EF ये दोनों आपस में इक्वल है। उसके बाद ये एंगल हमारा और ये एंगल आपस में इक्वल है, C और E। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यानी 2 साइड होगा इक्वल और एक हमारा एंगल इक्वल हो गया। तो कौन सा कंडीशन हो जाएगा, ये साइड एंगल साइड वाला SAS वाला कंडीशन। उस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसको लिखना कैसे है बस मैं आपको वो समझा देता हूँ। सबसे पहले आप डायग्राम में ध्यान देते रहना एक साइड बुक में, ठीक है। मैं यहाँ पर डायग्राम बार बार नहीं बना रहा हूँ, फट से हम लोग कर लेते हैं इसको। देखो हमारा जो AC है ये वाला, ठीक है, वो किसके इक्वल में है, वो इक्वल में है हमारे DE के, क्योंकि हमारे दोनों साइड में क्या लगा है, 1 पीस ऐसे टिक लगा हुआ है ना, इसको ना समझ जाओ कि वो आपस में इक्वल है। तो AC जो इक्वल है हमारा DE के, और इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरीके से गिवन करके लिखते हैं। गिवन हमें दिया हुआ है, गिवन का मतलब कि दिया गया है यहाँ पर हमारे डायग्राम में ही। उसके बाद फिर क्या होता है, हमारा जो CB है वो साफ साफ दिख रहा है EF के इक्वल में है, बोला साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CB इक्वल है हमारे EF के,
ठीक है, और ये भी हमको क्या है गिवन दिया हुआ है। देन हमारे पास जो एंगल बन रहा है एंगल नंबर सी, उसको आप एंगल नंबर सी भी नाम दे सकते हो, और जैसे मैंने बताया कि पूरा नाम देना है तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा एंगल ए सी और बी हो जाएगा, क्योंकि सी हमको नाम देना है तो सी जो होगा वो बीच में आ जाएगा। तो आप एंगल सी भी लिख सकते हो शॉर्ट में, और पूरा लिखने के लिए टीचर बोले तो इस तरीके से लिख लेना। तो एंगल नंबर जो सी होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल नंबर ई के, और ये भी हमें क्या है गिवन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये दो साइड हो गए और ये एक यह हो गया हमारे पास, ये एक हमारा एंगल है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ए बी सी ई डी एफ कुछ भी नाम दे दो। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है ए सी बी है या फिर ए बी सी है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। वो क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट का साइन इस तरीके से लगता है, कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे दूसरे वाले ट्रायंगल के। दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम हम क्या दे देते हैं ई एफ डी दे देते हैं। एफ ई डी जो भी आप लिखना चाहो कहीं से भी उठा करके उसका नाम दे सकते हो, बस जो हमारे वर्टेक्स उसमें दिए हुए हैं ना वो यूज़ कर लेना उन लेटर्स को। तो हम यहाँ पर डी ई एफ लिख देते हैं, क्योंकि ये लाइन से ए बी सी डी के तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारा ए बी सी डी जो है वो ट्रायंगल डी एफ के कॉन्ग्रुएंट में है, और किस कंडीशन के थ्रू ये है मेन वही बताना है हमको ना कि कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर काम कर रहा है। तो हमारे यहाँ पर ये दो साइड वाला और एक एंगल वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं एस ए एस, साइड एंगल साइड, और इसको कंडीशन, जैसे मैं आपको वहाँ पर भी बताया था फर्स्ट वाले में कि डायरेक्ट आप कंडीशन लिखना तो भी काम चल जाएगा। तो एस ए एस कंडीशन के थ्रू ये क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये हो गया हमारा कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करना है। आज मैं करते जाता हूँ फटाफट, क्योंकि थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है तो आपको सभी को थोड़ा सा समझाना जरूरी है। आइए मैं सेकेंड और बताता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम दिखा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए एक बार। देखो ये हमारा कैसा है, ये राइट एंगल वाला प्रॉपर्टी है ना, इसका मतलब साफ साफ समझ में आ जा रहा है कि जो हमारा आर एच एस वाला प्रॉपर्टी था वो यहाँ पर काम करेगा। आर एच एस का मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और फिर एक साइड। तो यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला हमारा राइट एंगल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये हाइपोटेन्यूज जो है हमारा ये हाइपोटेन्यूज से इक्वल होगा, और ये जो हमारा साइड है और ये जो साइड आपस में इक्वल है। साफ साफ दिख रहा है डायग्राम के थ्रू हमें गिवन दिया हुआ है। तो बस ये हमारा आर एच एस जो हमारा कंडीशन होगा उसके थ्रू आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपको बस केवल डायग्राम देखना है और आपको आंसर पता चल जाना चाहिए। हाँ लिखने का काम आपको करना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बाकी डायग्राम देख के आपको आंसर पता चल जाना चाहिए, तभी आप समझो कि आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल एन है, ठीक है, ये वाला, या फिर एंगल पी जो फर्स्ट वाला, या फिर एन जो भी आप लिखना चाहो। एंगल एन मैंने सेकंड वाले से लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल एन जो है वो एंगल पी के इक्वल में है। दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, ठीक है, 90 डिग्री गिवन या फिर 90 डिग्री ईच जो लिखना है आपको लिख सकते हो। दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं। उसके बाद जो हमारा साइड है पी क्यू छोटा वाला नीचे साइड, तो पी क्यू जो है वो इक्वल है उधर वाले एम एन के, तो यहाँ पर एम एन लिख दो, ठीक है। और ये हमारा क्या है ये भी गिवन में है, इसको गिवन लगा दो इस तरीके से। देन हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है कौन सा पी आर, सॉरी पी आर बोल रहा हूँ, ये आर क्यू, इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है राइट एंगल में, ठीक है। आर क्यू ये आपने पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जो हमारा आर क्यू है हाइपोटेन्यूज वो इक्वल है दूसरे वाले हाइपोटेन्यूज के, जिसका नाम है एम एल लिख दो या फिर एल एम लिख दो। एल एम लिख देता हूँ मैं, ये भी हमारे पास क्या है गिवन में दिया हुआ है। ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है ये इक्वल है इस वाले हाइपोटेन्यूज के, तो इसका नाम एम एल लिखो या एल एम लिखो, बात एक ही है। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। तो जब कभी भी तीन इक्वल हो जाते हैं तो समझ जाना कि वो क्या है हमारा एक कॉन्ग्रुएंट फिगर दिया हुआ है। इसका मतलब इसका भी हम नाम दे देते हैं हम लोग कुछ भी, आर पी क्यू आर लिख देते हैं, थोड़ा सा अल्फाबेटिकली जम जाएगा। तो हमारा जो ट्रायंगल पी क्यू आर है ना वो कॉन्ग्रुएंट है उस वाले ट्रायंगल के दूसरे वाले ट्रायंगल के, जिसका नाम है हमारा एम एन, या फिर एल से स्टार्ट करते हैं, एल एम एन कर लेते हैं इसका नाम, एल एम एन के। और इस किस कंडीशन से है, तो ये हमारा राइट एच यानी कि हाइपोटेन्यूज ऑफ इस साइड, ये वाले कंडीशन से ये क्या आपस में इक्वल है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। इस तरीके से आपको बताना है, कंडीशन अप्लाई कर देना है और बता देना है कि ये आपस में इक्वल थे, इसीलिए ये क्या हुआ हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये जो थर्ड वाला डायग्राम है उसको देख लेते हैं। तो थर्ड वाला मैं यहीं पर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसको हम पेंसिल से यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि ये जो हमारा है डबल टिक लगा है, यहाँ पर सिंगल से स्टार्ट करते हैं। ये वाला और ये वाला हमारा क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि एक्स वाई जो होगा वो इक्वल होगा हमारे किसके, ये वाले टी आर के या फिर आर टी जो लिख लो आप, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे ये डबल टिक लगा ये डबल टिक लगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, एक्स और जेड इक्वल हो जाएगा हमारे आर एस के। उसके बाद फिर हमारा ट्रिपल टिक वाला ये है और ये है, तो हमारा जो वाई जेड है वो इक्वल हो जाएगा हमारे यहाँ से एस टी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे तीनों साइड इक्वल हो गए, साइड इक्वल हो गए। तो हमने पढ़ा है ना कि जब तीनों साइड इक्वल होते हैं तब क्या होता है, वो क्या हो जाता है हमारे एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। वो दोनों ट्रायंगल अगर तीनों साइड उनके इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। हाँ एंगल जब इक्वल रहते हैं तब नहीं कहलाते, ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था फर्स्ट वाली वीडियो में। लेकिन यहाँ पर हमारे साइड इक्वल है तो इसको हम लिखेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका भी कुछ नाम दे देना आप, एक्स वाई जेड लिख देते हैं इसको। ट्रायंगल एक्स वाई जेड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है हमारे किस वाले ट्रायंगल के, तो आर एस टी के, तो आर एस टी के।
और यहाँ पर ये किस कंडीशन से है, तो साइड 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 वाले कंडीशन से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसके तीनों साइड जो आपस में इक्वल है। कंप्लीट हो गया थर्ड वाला। फोर वाला देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाला साइड और ये एंगल और एंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल है, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है। उसके अलावा ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी कि दो एंगल और एक साइड है। इसका मतलब कौन सा होगा हमारा रूल, ASA वाला, एक दो एंगल हो जाएंगे ASA और एक साइड वाला। तो यहाँ पर भी ऐसे लिखना है आपको कि एंगल जो F है हमारा वो इक्वल है हमारे एंगल नंबर M के, इस तरीके से एंगल M के। फिर एंगल नंबर जो E है वो इक्वल है हमारे किसके, एंगल नंबर N के। और फिर लास्ट में हमारे पास ये जो साइड है हमारा EF वो इक्वल है इधर वाले साइड MN के, इस तरीके से। तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, एक इक्वल ट्रायंगल बन जाएगा। कुछ भी नाम दे देने इस ट्रायंगल का, EFD, D से स्टार्ट है तो DEF दे देते हैं। तो ट्रायंगल DEF जो होगा हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यहाँ पर MNP के। तो यहाँ पर लिख दो ट्रायंगल MNP। और कंडीशन बताना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ट्रायंगल का नाम भी बताना है और कंडीशन भी। तो कंडीशन क्या हो जाएगा इसका, दोनों आपस में किस तरीके से, कौन सी कंडीशन से हैं, ASA। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कैसे हो गया वो, क्योंकि दो हमारे एंगल हैं ये दोनों और एक साइड है, तो ASA उसको नाम देते हैं ASA कंडीशन। लास्ट वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। ये जो 5 नंबर में है, यहाँ पर हमको देखो कंफ्यूज करने के लिए तीन एंगल जो है ना आपस में इक्वल दे दिए हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट वाले वीडियो में कि अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो एंगल 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 ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो हमारा जो ट्रायंगल होगा वो इक्वल होगा। हाँ, यहाँ पर तो दिख रहा है कि ये एक दूसरे को ढक लेंगे, लेकिन हमेशा के लिए जरूरी नहीं है। यानी कि तीनों एंगल सेम भी हो सकते हैं और साइड जो है छोटा बड़ा भी हो सकता है, जैसे हमने डायग्राम में देखा था पीछे साइड में, फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था मैंने आपको डिटेल में एकदम। तो यहाँ पर हमारा एंगल तो दे दिया गया हमको, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ पर अगर हम लोग ए अगर कंडीशन लगा करके इसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या रूल अपनाना पड़ेगा, यहाँ पर देखो दो एंगल कोई सभी ले लो, जैसे ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इस एंगल को और इस एंगल को ले लो आपस में इक्वल। ये एंगल ले लो, दो एंगल इक्वल हो जाएगा। उसके बाद ये जो साइड है, ये बीचों बीच वाला साइड, ये इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी दोनों के लिए काम कर रहा है। इसका मतलब दोनों में क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो हमारा एंगल जो साइड है, ये वाला जो हमारा रूल है ना, उसके थ्रू ये क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसमें कैसे लिखना है बता देता हूँ मैं यहीं पर आपको। जैसे यहाँ पर आप लिखना, अब देखो हमको क्या करना पड़ रहा है, मान लो जैसे हम ये दोनों एंगल का यूज़ करते हैं, इसको भूल जाते हैं, ठीक है, इस एंगल का यूज़ करते हैं, तो इसका भी नाम ए है, इसका भी नाम ए है। तो अब हम नॉर्मल वाला एंगल ए नाम नहीं दे सकते, दोनों एंगल अगर नाम दे देंगे तो गलत हो जाएगा हमारा। तो इसका नाम हम कुछ और देंगे, कुछ और का मतलब बड़ा वाला नाम। तो इसका नाम हम दे देते हैं BAC, इस तरीके से। तो जो हमारा BAC एंगल है वो है 50 डिग्री का, ठीक है ना, यानी कि 50 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, केवल BAC जो है वो इक्वल किसके, हमारे DAC के, इधर वाले एंगल के। तो BAC इक्वल टू एंगल DAC, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। देखो दोनों में A भी आ गया और दोनों का थोड़ा सा नाम भी अलग अलग हो गया ना, इस तरीके से करना है, क्योंकि जब हम दोनों एक ही एंगल के बारे में जब बताते हैं हम लोग, तब इस तरीके से नाम देना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा BAC और DAC आपस में इक्वल। क्यों हो गया, क्योंकि ये 50 डिग्री ईच है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 50 डिग्री ईच, या फिर गिवन, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। उसके अलावा एंगल नंबर B जो है एंगल नंबर D के इक्वल में है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल D, और ये भी क्या हमें गिवन दिया हुआ है 70 डिग्री दोनों, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग तीसरा वाला एंगल नहीं लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हम क्या लेंगे, साइड लेंगे, ये वाला, यानी कि AC जो हमारा है वो दूसरे वाले AC के इक्वल में है, AC इक्वल टू AC। और ये कैसे इक्वल है, क्योंकि दोनों में वो कॉमन है, तो यहाँ पर हम कॉमन लिखते हैं इस तरीके से। AC जो है हमारा, ये पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन में आप लिखोगे AC इक्वल टू AC। और क्यों है दोनों आपस में इक्वल, क्योंकि वो कॉमन है, एक ये वाले में भी कॉमन है और इस वाले कॉमन में भी ये वाला जो लाइन है कॉमन है। तो हमारा दो एंगल हो गया और एक साइड हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ABC जो है ट्रायंगल, इस तरीके से ट्रायंगल ABC वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दूसरे वाले ट्रायंगल के ADC, या फिर जो भी इसका नाम दे दो आप, ACD, ठीक है। और किस कंडीशन से होगा, तो इसी वाले कंडीशन से होगा। तो यहाँ पर आप लिख देना कंडीशन ASA, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करना है। एकदम बेसिक से जानकारी थी, लेकिन थोड़ा सा लंबा था, बहुत सारे क्वेश्चन थे तो समझाना पड़ गया, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर मैं आपको आगे क्वेश्चन समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ हमारे पास, इन फिगर 1, ये जो हमारा फिगर नंबर 1 है, इसमें क्या है, PL जो है एक हमारा परपेंडिकुलर लाइन है OA पे, ठीक है। कहाँ गया हमारा PL, ये देखो, ये जो हमारा लाइन है PL, इसको लाइन PL बोला जाता है। ये हमारे OA पे एकदम सीधी लाइन है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। उसके अलावा हमारा जो PM है वो क्या है, परपेंडिकुलर है OB पे। PM कौन सा लाइन, ये वाला लाइन, ये परपेंडिकुलर है OB पे। उसके अलावा हमसे और क्या कर रहा है कि जो PL है ना वो इक्वल है PM के, यानी ये जो लाइन है और ये जो लाइन है आपस में दोनों इक्वल है, इसका जितना लेंथ होगा उतना ही इसका भी लेंथ होगा। तो क्या इस PLO जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये छोटा सा जो यहाँ पर ट्रायंगल बना PLO, वो क्या
करस्पॉन्डिंग बोल रहा हूँ सॉरी, कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल पीएमओ के, यानी क्या ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल को पूरी तरीके से ढक देगा, क्या ये दोनों एक दूसरे में ट्रायंगल क्या बोल सकते हैं इसे करस्पॉन्डिंग है, हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। अगर हैं तो हमें रीज़न बताना है अपने आंसर का, ठीक है। अब कैसे इसको फाइंड करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड किया था ना, वहाँ पर हमने क्या देखा था, रूल देखा था, कंडीशन देखा था कि कुछ कंडीशंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कब कौन से ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। बस वही रूल हमको यहाँ पर फॉलो करना है और पता लगाना है कि यहाँ पर कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हैं और कैसे है। जैसे हमारे पास 3 चीज़ अगर आपस में कॉमन मिल जाते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, उनको आपस में कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो बस उसी तरीके से हमको 3 किसी भी साइड को या एंगल को यहाँ पर कॉमन निकालना है तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आइए सॉल्व करता हूँ मैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले तो देखो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उसे आपको लिख लेना है गिवन करके। गिवन हमें दिया हुआ है इस तरीके से, पीएल परपेंडिकुलर ओए में दिया है, पीएम ओबी में दिया है और पीएल जो है इक्वल है पीएम के। ये तीनों चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ से 3 चीज़ों को कॉमन निकालना है। ये जो हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं ना, कौन कौन से ट्रायंगल, तो ट्रायंगल इस तरीके से लिख लेंगे हम, इन ट्रायंगल पीएलओ एंड पीएमओ। हमारा जो ट्रायंगल पीएलओ और पीएमओ बन रहा है उसके अंदर हमको देखना है कौन कौन सा इक्वल मिल रहा है। तो पहला तो यहीं पर हमको ये दिया हुआ है कि पीएल जो है पीएम के इक्वल में है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस तरीके से कि पीएल जो है इक्वल है पीएम के। और ये कहाँ से हमको पता चला, ये हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो गिवन इस तरीके से लिख देना है। ये हमको मतलब कि कंडीशन हम बता रहे हैं, हमको क्वेश्चन में बोला था ना कि रीज़न बताइए कि कैसे आपका आंसर सही हो रहा है, तो इस तरीके से आपको बताते जाना है कि ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। उसके बाद आप देखोगे कि जो बीचों बीच वाली हमारी लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, पीओ जिसको हम बोल रहे हैं, ये इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले भी ट्रायंगल में भी है, यानी कि जो इन दोनों का लेंथ होगा आपस में कॉमन ही होगा। तो जो हमारा पीओ है ना वो इक्वल है पीओ के, और वो क्या है आपस में कॉमन है, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना उसी तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि जो पीओ है वो इक्वल है पीओ के, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये जो लाइन है पीओ जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों में कॉमन है। उसके बाद हमारा क्या मिल रहा है यहाँ से, ये देखो एक 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ये एक 90 डिग्री बन रहा है और एक ये 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि एंगल एल जो हमारा ये 90 डिग्री बन रहा है और एक एंगल एम जो हमारा वो भी 90 डिग्री है। तो दोनों में एक 90 डिग्री के हमारे ट्रायंगल भी हैं। तो 3 चीज़ देखो यहाँ से हमको मिल गया। तो एंगल एल का नाम दे देते हैं, हम पूरा नाम दे देते हैं इसका, पीएलओ दे देते हैं। तो एंगल जो हमारा पीएलओ है वो इक्वल है हमारे नीचे वाले एम वाले के, तो एम का नाम क्या हो जाएगा, ओ एम पी भी दे सकते हो या फिर एंगल पी एम ओ भी दे सकते हो। इधर मैं पी लिखा हूँ तो इधर भी पी दे देता हूँ, पी एम ओ। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंगल एल के बारे में और एंगल पी के बारे में। आप इसको शॉर्टकट में एंगल एल और एंगल पी भी लिख सकते थे, लेकिन पूरा नाम लिखना ज़्यादा बेटर रहता है। तो हमने दोनों का नाम दे दिया। और कैसे ये इक्वल है, क्योंकि दोनों जो है 90 डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री ईच, ठीक है, दोनों क्योंकि 90 डिग्री है। अब देखो हमारे पास 3 कंडीशन मिल गया ना, एक हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा एक 90 डिग्री वाला हो गया, यानी कि आर हो जाएगा हमारा। उसके बाद ये जो हमारा पीओ है, दोनों में क्या है, वो हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, यानी एच हो गया। और एक हमारे पास जो ये साइड का काम कर रहा है, तो हमारा आर एच एस जो हमारा कंडीशन है, जो हमने पहले आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, हमारा जो प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया था आर एच एस प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेंगे कि एंगल पीएलओ जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल बोलो सॉरी ट्रायंगल, किस वाले ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल पीओएम के। और किस प्रॉपर्टी के तहत होगा, ये किस कंडीशन के तहत होगा, तो हमारा जो आर का मतलब होता है राइट एंगल वाला, एच यानी कि हाइपोटेन्यूज जो कि हमारा ये पीओ है दोनों में, और एस यानी कि साइड, आरएचएस जो हमारा कंडीशन है, आरएचएस जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप यहाँ पर प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, कंडीशन भी लिख सकते हो। बस इतना ही से आपको बताना था। मेन क्या करना है ना, आपको मेन 3 चीज़ों को वहाँ पर कॉमन निकाल के दिखा देना। अगर आप 3 चीज़ों को कॉमन ले आते हो, इक्वल ले आते हो, इसका मतलब कि जो दिया हुआ हमारा ट्रायंगल है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बस खत्म खेल, बस यही मेन यही चीज़ है। और किस कंडीशन से है, अगर आप वो यहाँ पर ये निकाल देते हो तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो कौन सा कंडीशन वहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो देखो बेसिक अगर आपको पता होगा तो एकदम आपको सिंपल लग रहा होगा। अगर आपको ये पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने स्टार्टिंग के वीडियो फर्स्ट वाले भी देखे नहीं, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया वो भी नहीं देखा, डायरेक्ट ये देख रहे हो, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है टफ लगे। तो हटाइए चलिए वो सब बात, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 4 में क्या है, इन फिगर सेकंड, ये वाला सेकंड फिगर में AD जो है इक्वल है BC के। ये जो हमारा AD ये वाला लाइन है ये BC के इक्वल में है, ठीक है, ये हमको गिवन दिया ही हुआ है। उसके अलावा बोल रहा है AD जो है पैरेलल है BC के, यानी एकदम सीधा सीधा है ये, और ये एकदम पैरेलल जा रहे हैं, आगे एकदम बढ़ते जाएंगे सीधे, कभी कट नहीं होंगे। तो क्या AB जो होगा वो इक्वल होगा DC के, यानी कि AB और DC के आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या। तो गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर, यानी कि गिव कीजिए, रीजन भी दीजिए अपने सपोर्ट में, आंसर जो आप देंगे उसके में। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों जो हमारे ट्रायंगल, एक ट्रायंगल इधर बन रहा है, एक ट्रायंगल इधर बन रहा है, अगर इन दोनों को हम क्या करें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो ही जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब उनके साइड आपस में इक्वल होंगे, यानी कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब साइड उसके जो होंगे ना आपस में इक्वल ही होंगे। तो हमको क्या करना है, मेन इसको प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आइए कैसे प्रूव करना है वो बता देता हूँ।
सबसे पहले तो हम ऐसे ही लिख लेंगे जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में। उसके बाद हमको क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को आपस में प्रूव करना है कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कौन कौन से ट्रायंगल है हमारा, एक छोटा वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल, उसका नाम ABC दे दो आप, क्योंकि वो तीनों साइड उसके कौन कौन से हैं, ABC है। तो हमारा यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड कौन सा ट्रायंगल, तो ऊपर वाला ट्रायंगल का नाम ADC दे दो। तो ADC कुछ भी आप नाम दे सकते हो, CDA ACD कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर ADC नाम दे देता हूँ इसका, एक वाले ऊपर वाले ट्रायंगल का और नीचे वाले का ABC नाम दे देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्हीं में हमको प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे ये कॉन्ग्रुएंट होगा। पहला चीज़ तो हमको देखो इन दोनों का दिया हुआ है कि ये जो हमारे साइड है AD और BC, ये देखो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम भी दिखाते जाता हूँ ताकि आपको समझ में आते जाए। जो हमारा AD और ये जो BC है, ये दो हमारे ट्रायंगल थे, इसमें ये वाला साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। तो ये तो हमारे यहाँ से पहला चीज़ हमको ऐसे ही मिल गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही। तो AD जो होगा वो इक्वल होगा BC के, ये हमको गिवन था। तो जो सबसे ईजी है उसको सबसे पहले लिख लिया जाए। अब हमको दूसरा क्या यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, तो आप देखोगे कि हमने जब पैरेलल वाला जो चैप्टर पढ़ाया था, पैरेलल लाइन वाला चैप्टर 14, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि जब कभी भी दो लाइन अगर सीधी चलती जाती हैं, ठीक है, तब क्या होता है, अगर उनको बीच से कोई लाइन कट करता है इस तरीके से, पैरेलल लाइन्स को जब कोई लाइन कट करता है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल इक्वल होगा, इधर वाला जो एंगल है और इधर वाला जो एंगल है वो आपस में इक्वल होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। अब आपको उम्मीद है कि याद आ ही गया होगा, अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इस तरह से पढ़ा है हमने ना पैरेलल वाला, वही रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है हमारा। तो ये जो एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल में है, तो इसका नाम क्या है, हमारा A नाम है, एंगल A। इसका पूरा नाम हम क्या दे देंगे, DAC दे देंगे। ये वाला एंगल का नाम क्या दे देंगे, ACD दे देंगे, या फिर BCA, कुछ भी नाम दे सकते हो इस एंगल का। तो ये दोनों एंगल हमारे आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपको लिख लेना है कि एंगल हमारा जो है कौन सा, इसका नाम A वाला है ना, तो DAC दे देते हैं इसका नाम। एंगल DAC जो होगा वो इक्वल होगा हमारा किसके, C वाले के, यानी कि ACB के। तो एंगल ACB के, और क्यों इक्वल होगा, तो ये आपस में क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स, इस तरीके से शॉर्टकट में आपको लिख देना है। ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद देखो जो बीच वाला लाइन ऐसे जो कट किया है AC जिसका नाम है, वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो वो दोनों में क्या है, कॉमन है। जैसे पिछले बार में हमारा PO कॉमन पड़ रहा था ना, ये वाला, उसी तरीके से इस बार AC जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरीके से, AC जो है दोनों में है, AC इक्वल टू AC जो कि आपस में कॉमन है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब तीन एंगल हमारे पास कॉमन, बस कॉमन लिखो, एंगल्स वगैरह थोड़ी AC एंगल नहीं है हमारा, साइड एक तरह से। तो AC इक्वल टू AC, ये देखो ये हमारे तीन चीज़ हमारे कॉमन हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल थे ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, तो ट्रायंगल ADC के। CDA जो भी यहाँ पर आपको लिखना है वो लिख सकते हो, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में जो हिंट दिया था वहाँ पर CDA यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर ADC लिख रहा हूँ, तो भी आपको गलत नहीं होगा, सही कहलाएगा। अब ये किस वाले रूल से हो रहा है कंप्लीट, यानी कि इसको हमको ये भी बताना है कि कॉन्ग्रुएंट तो है, लेकिन किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो एक हमारा साइड है, ठीक है, एक हमारा एंगल है, और ये भी हमारा एक साइड है, यानी कि साइड एंगल, साइड वाला जो हमारा रूल है वो फॉलो हो रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे साइड यानी S, एंगल यानी A, और साइड यानी कि S। S जो हमारा कंडीशन है उसके थ्रू ये प्रूफ हो जा रहा है कि दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ये हमारा निकल गया। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब साफ साफ है कि अगर ये वाला और ये वाला दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब जो हमारा ये वाला साइड है, जिसका हम लोग किसको बोला था, कहाँ गया, हमें बोला था AB और DC का ना, हाँ तो यही तो बोला था, AB और DC ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसलिए AB जो होगा हमारा वो इक्वल होगा DC के। यहाँ पर DC लिखा है कि CD लिखा है, DC दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो DC उतार दो, CD भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। AB होगा CD के इक्वल में, और क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक करस्पॉन्डिंग एंगल से हमारे कॉन्ग्रुएंट एंगल के। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं इस तरीके से, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, करस्पॉन्डिंग साइड हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग दोनों साइड है हमारे किसके, तो ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। तो यहाँ पर लिखो ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, इस तरीके से। ये दोनों हमारे इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि हमारे दोनों जो है एक साइड है और एक किसके साइड है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का तो मतलब ही यही होता है कि उसके जो साइड्स होंगे आपस में इक्वल होंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा और सॉल्व करना भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको आगे के क्वेश्चन समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।